नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शादी की तैयारियां चल रही थी। स्नेहा घर के कामों में लगी हुई थी। स्नेहा इस घर की इकलौती ही बहू थी। रमा जी अपनी बहू को बड़े प्यार से रखती थी। उनके एक बेटा अजय और एक बेटी रावी। रावी की शादी को अभी 5 दिन ही बचे थे। अब बस हल्दी, कभी मेहंदी, बस घर में सभी रिश्तेदार आए हुए थे। अकेले घर को संभालने वाली स्नेहा। रमा जी ने शादी से पहले ही कह दिया था कि बहू, घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। देखो, कोई गलती ना करना। बस ऊपर का लेन देन सब मैं संभाल लूंगी। तुम बस रसोई में कब क्या बनेगा और क्या इन रसोइयों से बनवाना है, देखना, ज्यादा सामान की बर्बादी ना हो बस। स्नेहा एक बार सोची कि मुझे नौकरानी समझा है क्या, जो घर की जिम्मेदारी और बाकी सब खुद संभाल रही है। फिर सोचा, बहू हूँ, मुझे रसोई तक ही रहना चाहिए। रसोई को तो बहू ही संभालेगी। इतने में ननद रावी रसोई में आई और बोली, भाभी, मेरे ससुराल वाले कुछ जरूरी काम से यहाँ आए हैं, बाहर बैठे हैं। आप उनके लिए चाय नाश्ता सब भिजवा दो। हाँ, वो अपना कांच वाला सेट रखा है ना ऊपर, वो उतार लो, उसमें ही डालना नाश्ता। स्नेहा ने कहा, दीदी, वो सेट तो ऊपर रखा हुआ है और शादी का माहौल है, टूटने का भी डर रहता है। बाद में फिर आएंगे ना ये लोग तो। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। रावी बोली, क्या भाभी, ये बर्तन जैसे ही वापस आएंगे आप संभाल कर रख देना, पर अभी वही सेट उतारो। लाओ, मैं उतार दूं। रावी ने कहा। स्नेहा एक बार और कोशिश की, दीदी, कभी टूट फूट गया ना तो माँ जी से आप ही निपट लेना, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। रावी बोली, क्या भाभी, आपका सेट है, बस आप इसीलिए ही नहीं निकालना चाहती है ना? क्या आप अपनी सास से डरती हैं? कहते हुए रावी कुर्सी लेकर आई और वो सेट ऊपर से उतार कर नाश्ता सर्व कराने लगी। वो सेट बड़ा ही सुंदर था। स्नेहा की मासी ने शादी में दिया था, जो अब नहीं रही, इसीलिए बस स्नेहा ने उसे ज़्यादा संभाल कर रखा हुआ था। तभी रावी का भाई अजय आया और बोला, बन गई चाय? रावी ने कहा, हाँ लो भैया। और जैसे ही रावी आगे बढ़ी तो पैर फिसल गया, सारा सेट टूट गया, बस चाय से जलते हुए बाल बाल बची। तभी कांच के बर्तनों से टूटने की हुई आवाज़ सुनकर रमा जी और बाकी लोग भी रसोई में आ गए। तभी रमा जी भी चिल्लाई, ओह, ये कितना महंगा सेट था, ये किसने निकाला? बहू, तुम एक काम सही से नहीं कर सकती हो? और रावी, तुम यहाँ रसोई में, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? स्नेहा, तुम्हें रसोई के लिए कहा था और तुम रसोई की जिम्मेदारी भी नहीं ले सकती। अगर आज रावी के साथ कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता, बोलो? इसकी शादी है और इसे तुम रसोई में, बहू, शर्म करो कुछ। हमारी नाक कटवा दी। रमा जी बोले ही जा रही थी और रावी कुछ ना बोली, चुपचाप वहां से उठकर जाने लगी। घर के सभी लोग स्नेहा को घूर रहे थे। जैसे ही स्नेहा कुछ बोलने के लिए हुई, तभी उसके पति अजय ने स्नेहा का हाथ पकड़ लिया। कोई बात नहीं, माँ को जाने दो यहाँ से, अभी सभी लोग यहीं खड़े हुए हैं। स्नेहा की आंखों में आंसू थे और वो अजय को घूर रही थी, मानो कह रही हो कि बस अब सहन नहीं होगा। आखिर कब तक? जब मेरी गलती है ही नहीं तो मुझे क्यों सुनाया जा रहा है? और जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से ननद और सास के आगे दब रही हूँ, तो इन्हें भी बिना सच्चाई जाने मुझे सुनाने की आदत हो गई है। सभी लोग बाहर जा चुके थे। रमा जी भी सभी के साथ बाहर आ गई। अजय ने कहा, आओ, ये साफ सफाई करा दो स्नेहा। स्नेहा ने अजय की तरफ देखा और कहा, जब मैंने फोड़े नहीं तो मैं क्यों सफाई करूं? आपकी बहन ने फोड़े, उसे ही बुलाओ। जब गलत मैंने किया ही नहीं तो भी क्यों सुनूं? और स्नेहा खड़ी होकर अपने बाकी के काम में लग गई। पर अब स्नेहा ने मन में ठान ली थी कि बस अब गलत का साथ नहीं देना। तभी रावी अपना कपड़ों का सूटकेस पैक कर रही थी।
2 दिन बाद शादी थी और रमा जी नहाने गई हुई थी। तभी स्नेहा के ससुर जी आए और उन्होंने रमा जी के बारे में पूछा स्नेहा से। फिर स्नेहा को होने वाले दामाद जी की अंगूठी और चैन देकर बोले, बेटा इनको संभाल कर रख दो, ये दामाद जी जब दरवाजे पर आएंगे तब चाहिए होंगे, और ध्यान से रखना। इतना कहकर बाहर चले गए। स्नेहा सासू माँ से पूछने ही जा रही थी कि रावी आई और बोली, लाओ भाभी दिखाओ तो कैसी अंगूठी बनवाई है, और अपने हाथ में लेकर बोली, मैं रख दूंगी भाभी, इन्हें आप अपनी रसोई संभालो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप नहीं उठा पाओगी, और सामान लेकर वहां से चली जाती है। तभी रावी का फोन बजा और वो किसी से बात करने लग गई और स्नेहा रसोई घर में आ गई। उसे ये बात बहुत बुरी लगी, लेकिन करती क्या, शादी का माहौल है, कुछ कह भी नहीं सकती। लेकिन जब शादी का दिन था और शाम को अंगूठी और चैन के लिए बोला ससुर जी ने, तो स्नेहा ने कहा, मुझसे रावी दीदी ने ले लिए थे तभी, और रावी उस समय तैयार होने पार्लर गई हुई थी। घर वालों ने रावी के पास फोन किया। रावी भूल गई। उसने कहा, मुझे नहीं पता कौन सी चैन, आप माँ और भाभी से पूछो। रमा जी तो इन बातों से अनजान थी। घर में ससुर जी ने हड़कंप मचा दिया। उधर रमा जी स्नेहा को भला बुरा कहने लगी। बाद में रावी ने जब घर आई तो स्नेहा ने उसे याद दिलाया। तब जाकर याद आया। फिर वो अंगूठी चैन निकाल कर दी। रमा जी चुप हो गई, लेकिन स्नेहा अब चुप रहने वाली नहीं थी। स्नेहा ने कहा, मम्मी जी जब से इस घर में आई तब से हमेशा आप मुझ पे गुस्सा करती है, बिना सच्चाई जाने। जो गलती मैंने की नहीं तब भी मैं कब तक सहन करूं, और रावी दीदी कभी अपनी गलती नहीं मानती है। बहू हूं, इस घर की बेटी नहीं तो क्या प्यार की हकदार नहीं। आगे से आप बिना सच जाने किसी को कुछ बोलने से पहले सोच समझ कर बोलना। आपकी बेटी नहीं हूँ, लेकिन किसी की बेटी तो हूँ, मेरा भी मान सम्मान है। इस बार अजय भी चुपचाप खड़ा था और रावी ने स्नेहा से माफ़ी मांगी। भाभी, मेरी वजह से आपको बहुत बार डांट पड़ी है, मुझे माफ़ कर दो। और रमा जी भी समझ गई थी कि मैं भी बहू थी, तब मेरे साथ ऐसा व्यवहार होता था तो मैं भी बहुत गुस्सा करती थी। बहू की गलती नहीं है। उसने स्नेहा को पास बुलाया और कहा, अब से मेरी 2 बेटियां हैं। और खुशी से स्नेहा रमा जी के गले लग गई। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।